कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मलेशिया का टूरिस्ट ई वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था तो मैंने सोचा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें डिटेल में बताता हूं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले खोल लेंगे हम अपना प्यारा गूगल क्रोम पे हम लोग लिखेंगे मलेशिया वीजा और सबसे पहली जो लिंक खुलेगी वो होगी ऑफिशियल मलेशिया वीजा की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कंप्लीट malaysiavisa.imi.gov.my। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे मत जाना। वो अक्सर ट्रैवल एजेंट्स की वेबसाइट होती है और वहां पे आपको जो नॉर्मल फीस रहती है उसके बजाय काफी ज्यादा पैसे पे करने पड़ जाते हैं। तो बहुत आसान है ई वीजा अप्लाई करना और आप खुद आसानी से, अभी कितने दिन पहले करना चाहिए, आपकी जब भी ट्रैवल डेट हो उससे कोशिश कीजिए 10 से 15 दिन आप पहले अप्लाई करें ताकि आपका अगर वीजा कुछ दिन डीले भी हो तो भी आपकी ट्रैवल डेट से पहले आपके पास आपका वीजा आ जाए। अब रही बात कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास ट्रैवल करने से पहले या वीजा अप्लाई करने से पहले। सबसे पहली चीज, आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35x50 mm की डायमेंशंस के साथ। उसके बाद 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, कम से कम 40 से लेके 50,000 रुपए तक, जिसमें कि बैलेंस मेंटेन्ड हो। उसके बाद कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स, कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन। ये क्यों चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी जब मैं आगे की डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्लिक करता हूं लॉगिन पे। अब क्योंकि मैं पुराना यूजर हूं तो इसलिए मुझे ये ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। क्योंकि आप नए यूजर रहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ आई एम न्यू, अप्लाई और रिटर्निंग यूजर। मैं तो रिटर्निंग यूजर हूं, मैं पहले अप्लाई कर चुका हूं। आप क्लिक करेंगे आई एम न्यू पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना नाम एंटर करेंगे। चलिए मैं अपना नाम अभी दिखाने के लिए एंटर कर देता हूँ, कृष्णा, और सरनेम आ गया मेरा तोमर, नेशनैलिटी आ गई मेरी इंडियन। ओके, इस तरीके से फिर मैं पासपोर्ट नंबर, जो भी एक रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देता हूं अभी दिखाने के लिए आप लोगों को, मेल, डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। एड्रेस अपना इंडिया का करंट लोकल एड्रेस फिल करेंगे और लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो भी आप अपना ईमेल डालना चाहें, पासवर्ड डालना चाहें, वो यहाँ पे आके आप फिल कर देंगे। ओके, और फाइनली रजिस्टर कर लेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपके ईमेल पे लिंक आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और इवेंचुअली आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आएंगे आप यहाँ पे रिटर्निंग यूजर पे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जो भी आपकी आईडी हो और पासवर्ड हो, तो चलिए मैं ये कैप्चा डाल लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, एक नोटिस आएगा, इसको प्रोसीड कर देंगे, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, टूरिस्ट, स्टूडेंट, एक्सपैट्रिएट, मेडिकल। तो इसमें आप टूरिस्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है इंटरनेशनल टूरिस्ट, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल डिप्लोमेट, इंटरनेशनल ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर, फलाना ठिकाना। तो इसमें आपको इसी पे क्लिक करना है, टूरिस्ट पे। ठीक है, और इसमें आके प्रोसीड कर देना है। ई वीजा फॉर टूरिस्ट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल एंट्री। आप बस एक बार जा सकते हैं और लौट के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा अब मेरे पास ये फॉर्म खुल जाएगा। अब जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी और पासपोर्ट की कॉपी और फ्लाइट के टिकट्स और अकोमोडेशन, वो आपको सारे यहाँ लगाने होंगे। वो कैसे लगाने वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां हमें फोटो लगाना होगा। फोटो देख लीजिए, फोटो यहां पे साफ लिखा हुआ है 35 mm by 50 mm के डायमेंशंस के साथ होना चाहिए। पिछले 6 महीनों के अंदर फोटो लिया गया होना चाहिए और करीब आपका 60 to 70% आपका चेहरा दिखना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसा फोटो अपने पास ऑलरेडी सेव करके रखा है, तो मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए ये रहा और ये मैं अटैच कर दिया। यहाँ ये देखिए ये आ गया, फाइल की लोकेशन आ गई। ओके, उसके बाद अब यहाँ पासपोर्ट का फ्रंट पेज की कॉपी लगानी है, सेपरेट, अलग अलग लगानी। कईयों में दोनों एक साथ लगाते हैं, फ्रंट पेज बैक पेज एक साथ, लेकिन इसमें अलग अलग लगाना है। फ्रंट पेज अलग लगता है, बैक पेज अलग लगता है। तो चलिए ये मैं कर देता हूं। अब मैं लगाता हूं इसमें बैक पेज, जो पासपोर्ट का सबसे पीछे वाला पेज हो, जिसमें हमारा एड्रेस और मम्मी के नाम की डिटेल्स होती हैं। तो चलिए वो मैंने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे सरनेम में अपना सरनेम डाल देता हूँ, नाम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, 14 जनवरी, लेट्स से 1990,
1990 ले लेता हूँ। जेंडर में मैं अपना मेल डाल देता हूँ, फोन नंबर में मैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद वीजा टाइप इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिंगल एंट्री वीजा ही डालना है क्योंकि सिंगल एंट्री ही मिलता है ई वीजा के जरिए, ठीक है। तो अगला आ गया, अब यहाँ पे पर्पस ऑफ स्टे हमारा टूरिज्म ही है तो वही हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक ही हमारा इंटरनेशनल पासपोर्ट ही है तो वही हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। कंट्री इशू, अब भाई पासपोर्ट हमारा मोस्टली इंडियंस का इंडिया में ही इशू होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बाहर भी इशू हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग अब उस कंट्री के हिसाब से डालेंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग सबका इंडिया ही आएगा। अब यहाँ है प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर। अब ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, आपके पास मान लीजिए कोई पुराना पासपोर्ट हो जो कि एक्सपायर हो गया हो, उसका नंबर आपको यहाँ डालना है, ठीक है, यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको पासपोर्ट इशूएंस डेट। जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है उस पे होता है पासपोर्ट का इशूएंस डेट, तो आप यहाँ इशूएंस डेट डालेंगे। लेट्स से मैं कोई भी रैंडम अभी डाल दे रहा हूँ, थोड़ा नियर बाई का ही डालता हूँ, 2020 डाल दे रहा, 12 अप्रैल 2020। तो पासपोर्ट एक्सपायरी नॉर्मली 10 साल की होती है, तो ये हो जाएगा 11 अप्रैल 2030 का, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आ गया एड्रेस इन मलेशिया। अब ये एड्रेस डालना मैंडेटरी है, एड्रेस इन मलेशिया, और ये आप तभी डाल पाओगे जब आपके पास होटल बुकिंग होगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए और कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। फ्लाइट टिकट अभी अटैच नीचे करने का ऑप्शन आएगा तो वो भी जरूरी है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं अभी यही डाल दे रहा, हिल्टन होटल, ठीक है, हिल्टन होटल, और जो भी पोस्टल कोड जो भी 47130 ही डाल दे रहा, सिटी कुआलालंपुर डाल दे रहा, ओके। एड्रेस में मैं अभी अपना एक रैंडम एड्रेस डाल दे रहा, मैं अपनी लोकेशन का पिन कोड डाल दे रहा, ओके। और सिटी में मैं अपनी करंट सिटी जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश से मैं हूँ तो मध्य प्रदेश डाल दे रहा, और इस तरीके से आ जाएगा। कई बार क्या समस्या होती है, यहाँ पे इंडिया नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है, कई बार कुछ लोग वीपीएन यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कोई और ही कंट्री दिखा रहा होता है जिसका वो वीपीएन यूज कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जब भी इसको फिल करें वीपीएन इंडिया का ही यूज करें, ठीक है, ओके। तो चलिए अब उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आप फ्लाइट टिकट, राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट, जैसा कि मैंने कहा था कंफर्म फ्लाइट टिकट लगानी है राउंड ट्रिप की, तो वो आप यहाँ लगाएंगे। अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी दिन का स्टे हो उसका आप होटल के रिजर्वेशन की एक कॉपी लगा देंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना है जिसमें कम से कम 40 से 50 हजार रुपए आपने मेंटेन करके रखे हो पिछले 3 महीनों से। अब आप कहोगे यार यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है बैंक स्टेटमेंट का, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले साल जब मलेशिया गया था मैंने यही वीजा अप्लाई किया था, मैंने फ्लाइट टिकट लगा दी थी, अकोमोडेशन की टिकट्स लगा दी थी, लेकिन मैंने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाया था। बाद में एम्बेसी से मेरे पास ईमेल आया था कि भाई आप अपना 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दो, फिर मैंने वो दिया था और उसके बाद मुझे जाके वीजा मिला था, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा दोगे, ठीक है। तो और बस उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, यहां से प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट करोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, ये सारे डिटेल्स एक बार भरता हूं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाके बताता हूं। तो दोस्तों सारा फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला फॉर्म खुल जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को आई कंफर्म करेंगे, बॉक्स को चेक करेंगे और प्रोसेसिंग के लिए वेट करेंगे। अब यहाँ पे अगला जो पेज होगा वो होगा हमारा फोटो जो हमने लिखा है क्या लगाया है, क्या उसके डायमेंशंस वगैरह सही हैं। तो एक बार चेक करते हैं डायमेंशंस हमारे फोटो के ठीक हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो मुझे फिर दूसरा फोटो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। कर लेता है। चलिए फोटो परफेक्ट है, फोटो एकदम वैलिडेट हो गया, फोटो एक्सेप्टेबल है, ये लिख के आ जाता है फोटो एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक रिमाइंडर भी है, मलेशियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन फोटो विच इज नॉट अ स्टूडियो फोटो और सेल्फी और फलाना ठिकाना। तो फिर आपको बाद में यू कैन री अपलोड द फोटो अगेन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप री अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। री अपलोड नाउ और इमेज एडिटर, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल हो चुका है, ठीक है। और हमारा जो पासपोर्ट है ये भी ठीक है, और ये देखिए ये एक बार रोटेट करने का ऑप्शन देता है, सब ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंफर्म करते हैं। प्लीज इंश्योर ऑल इमेजेस आर इन करेक्ट ओरिएंटेशन, रॉन्ग ओरिएंटेशन विल रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन।
तो ध्यान रखिएगा कि आपकी सारी एप्लीकेशन सही ओरिएंटेशन में हो। एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, दोबारा वैलिडेट करना बेहतर है रिजेक्शन से, पैसे बर्बाद करने से। तो जी हाँ, सब कुछ सही है और हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे, हम लोग प्रोसीड करके ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी मेरे सामने, मेरा नंबर, जो भी मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह वगैरह, फ्लाइट डिटेल्स, अकोमोडेशन और अदर जो भी मैंने अप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ ऑप्शन आता है जो भी मैं पे करना चाहूँ। तो चलिए मैं वीजा करके पे करता हूँ, इधर आता हूँ और बस जो भी हमारा पेमेंट है वो हम कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था वीजा को अप्लाई करने का। वीजा कैसा दिखता है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। रही बात दोस्तों मलेशिया के वीजा की, तो मलेशिया का वीजा कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जब बन के आ जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में मैं कुछ और कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड और कुछ और कंट्रीज के भी वीजा प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन डालूंगा। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।